ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ईश्वरीय बचपन को भूल ऊंचे से ऊंचा वर्षा गवा नहीं देना। फुल पास होंगे तो सूर्यवंशी घराने में राज मिलेगा। ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं, भूले तो ऊंचा वर्षा गुम हो जाएगा, छूट जाएगा। पूरा पास होंगे तो सूर्यवंशी घराने में राज मिलेगा। प्रश्न है, सतयुग और त्रेता में किसी भी आत्मा को अपने कर्म कूटने नहीं पड़ते, क्यों? आज की मुरली से उत्तर है, क्योंकि सतयुग त्रेता में जो भी आत्माएं आती हैं वो संगम की ही प्रारब्ध भोगती हैं। उन्होंने संगम पर बाबा द्वारा ऐसे कर्म सीखे हैं जो 21 जन्म तक उन्हें कोई कर्म कूटना ना पड़े। अभी बाबा ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिससे आत्मा कर्मातीत बन जाती है, कर्मों से न्यारी, लेप छेप से भी प्रभाव से न्यारी। फिर किसी भी कर्म का फल दुख नहीं भोगना पड़ता है। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। बेहद का बाबा बच्चों प्रति समझा रहे हैं। परम पिता परमात्मा उसको ही कहा जाता है जो श्री श्री यानी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। कहते भी हैं शिव भगवानुवाच अथवा रुद्र भगवानुवाच। रुद्र परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। तो परम पिता परमात्मा इस शरीर द्वारा अपने बच्चों को समझा रहे हैं। ऐसे और कोई मनुष्य, साधु, संत आदि नहीं कहेंगे कि तुम आत्मा हो। तुम्हारा परम पिता इस मुख कमल से बोल रहा है। कहते हैं गौमुख। अब पानी की तो बात ही नहीं है। बाबा है ज्ञान का सागर। शिव बाबा है ज्ञान का, पवित्रता का सागर, आनंद का, सुख का, शांति का सागर। श्री श्री 108 रुद्रमाला व शिवमाला है ना। तो पहले पहले ये पक्का निश्चय करो कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है ना। तो बाबा कहते हैं अब पानी की तो बात ही नहीं है। तो पहले पहले ये पक्का निश्चय करो कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा ही संस्कार ले जाती, आत्मा पढ़ती है कर्मेंद्रियों द्वारा। आत्मा खुद कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। भिन्न भिन्न नाम, रूप, देश, काल। सतयुग में पुनर्जन्म लेता हूँ तो नाम रूप बदल जाता है। ये आत्मा बोलती है। सतयुग में हूँ तो पुनर्जन्म भी सतयुग में होगा। अथवा बाबा समझाते हैं तुम स्वर्ग में हो तो पुनर्जन्म वहाँ लेते हो, फिर नाम रूप बदलता जाता है। बाबा निराकार शिव बाबा इस रथ में आकर समझा रहे हैं बच्चे, अब तुम हमारे बच्चे बने हो, तुमको बहुत खुशी चढ़ी हुई है। हम बेहद के बाबा से वर्षा ले रहे हैं इस ब्रह्मा द्वारा। खुशी कौन सी? वर्षा लेने की। आत्मा कहती है मैं इस शरीर द्वारा बैरिस्ट्री अथवा डॉक्टरी का पार्ट बजाती हूँ।
हम आत्मा अशरीरी थी, फिर गर्भ में आकर शरीर धारण किया है। बाबा कहते मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। नहीं, तुम लेते हो, ये ब्रह्मा बाबा भी लेते हैं। इस आत्मा ने 84 जन्म पूरे लिए हैं। ये आत्मा अपने जन्मों को नहीं जानती थी, अब 84 जन्मों को जान लिया है। आत्मा ही कहती है मैंने सूर्यवंशी घराने में जन्म लिया, फिर पुनर्जन्म लेते आए, फिर चंद्रवंशी घराने में जन्म लिया, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में आए। आत्मा कहती है द्वापर में हमने बाबा को बहुत याद किया। परम पिता परमात्मा के परम पिता परमात्मा के लिंग रूप की पूजा भी की। मैं आत्मा सतयुग में मालिक थी, वहाँ किसकी पूजा नहीं करती थी। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं है, आधा कल्प भक्ति की। अब फिर बाबा के सम्मुख आए हैं। अभी तुम सब निराकार बाबा के सम्मुख आए हो साकार द्वारा। बाबा कहते हैं ये ईश्वरीय जन्म भूल नहीं जाना। क्या नहीं भूलना? कहते हैं बाबा ये तो बड़ा मुश्किल है। अरे मुश्किल की क्या बात है, तुम आत्माओं का बाबा मैं हूँ, और मैं आया हूँ तुमको पतित से पावन बनाने। तुम स्वर्ग की बादशाही करने के लिए पढ़ते हो। ज्ञान के संस्कार मुझ परम पिता परमात्मा में है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, और कौन सा सागर? आनंद का, सुख का, शांति का, शक्ति का सागर कहते हैं। और मनुष्य सृष्टि का, अब सृष्टि है तो सृष्टि का बीज रूप कहते हैं ना। खुद कहते हैं बरोबर मैं रचयिता हूँ, मैं परम धाम में रहता हूँ, मैं यहाँ एक ही बारी आता हूँ। किस लिए आते हैं बाबा बताओ? बाबा कहते जबकि मुझे पढ़ाना होता है, पतित सृष्टि को आकर पावन बनाता हूँ। जरूर पतित ही याद करेंगे, सतयुग में पावन तो याद नहीं करेंगे ना। ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि आकर हम आत्माओं को पतित बनाओ। नहीं, पतित माया ने बनाया है, तब कहते हैं पावन बनाओ। परंतु उन्हों को ये पता नहीं है कि मैं कब आता हूँ। मैं आता ही संगम पर हूँ, और कोई समय नहीं आता हूँ। अभी आया हूँ, मानम बाबा अभी आए हैं। तुम मीठे बच्चों ने हमारी गोद ली है। जानते हो बाबा फिर से प्राचीन राजयोग सिखलाते हैं जिससे भारत पावन बनता है। ये है निराकार ईश्वर की पाठशाला। निराकार बाबा कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन में आता हूँ। ये ब्रह्मा तुम्हारी बड़ी मम्मा है। वो मम्मा सरस्वती जगत अम्बा है, ब्रह्मा की बेटी। बड़ी मम्मा पालना तो नहीं कर सकती, इसलिए वो जगदम्बा मुकर्रर रखी है। ब्रह्मा के शरीर को जगत अम्बा नहीं कहेंगे, ये मात पिता है। ये ब्रह्मा माता भी है। वर्षा माता से नहीं मिल सकता, वर्षा फिर भी बाप से मिलेगा। इस ब्रह्मा माता के तुम मुख वंशावली हो। बाबा कहते बच्चे मेरा बनकर तुम स्वर्ग की बादशाही लेने के लिए पुरुषार्थ करते करते, क्या पुरुषार्थ करते करते फिर कहाँ माया की युद्ध में हार नहीं जाना। हार भी नहीं जाना, बाबा के भाग भी नहीं जाना।
ये ईश्वरीय बचपन भुलाना नहीं, अगर भुलाया तो रोना पड़ेगा। जो भी बाबा से दूर गए हैं और उनको थोड़ा समय होता है तो वो सब याद आता है कि कितना मौज के आनंद के वो दिन थे बाबा के साथ वाले। तो बाबा के भूलना नहीं। तो ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जिसको जगदम्बा कहते हैं, वो पालना करने निमित्त बनी हुई है। ये ब्रह्मा पालना कैसे कर सकें? कलश पहले पहले इनको मिलता है। किसको मिलता है? क्या मिलता है? पहले इनके कान सुनते हैं, फिर जगदम्बा है संभालने के लिए। अब बाबा कहते हैं मैं संगम युग पर आया हूँ तुमको खुशखबरी। क्या खुशखबरी है? सुनाओ। तुमको वापस ले जाने। जैसे धर्माऊ मास जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं ना, वैसे ये भी पुरुषोत्तम युग है जहाँ उत्तम से उत्तम पुरुष बनना होता है। पुरुषोत्तम माना उत्तम से उत्तम पुरुष कौन है? ये लक्ष्मी नारायण। ये नर नारी ऊंचे से ऊंच कैसे और किसके द्वारा बने? बाबा कहते मेरे द्वारा बने। मेरा नाम भी है श्री श्री श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। ऐसा श्री नारायण जैसा मनुष्य मैं बनाता हूँ। बाबा कहते पतितों को पावन बनाता हूँ, जिससे फिर ऐसे लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी बनते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, देह सहित देह के जो भी संबंध हैं सबको भूलते जाओ। मुझे एक के साथ योग लगाओ। तुम कहते हो हम बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा के स्थापन किए हुए स्वर्ग के हम मालिक बनेंगे। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। बच्चे कहते हैं कि हम स्वर्ग का मालिक बनेंगे, तो बाबा क्या कहते? हाँ, ये है आत्मा की अथवा बुद्धि की यात्रा। धारणा सब आत्मा को करनी है। शरीर तो जड़ है, आत्मा की प्रवेशता से ये चेतन बनता है। तो बाबा समझाते हैं लाडले बच्चे, ये याद की मंजिल बड़ी लंबी है। तीर्थों पर तो मनुष्य चक्कर लगाकर लौट आते हैं, तीर्थों पर तो कभी विकार में नहीं जाते हैं। क्रोध लोभ आदि हो जाए परंतु पवित्र जरूर रहेंगे। फिर घर में लौट आते हैं तो अपवित्र बन पड़ते हैं। इस समय सबकी आत्मा भी झूठी तो शरीर भी झूठे हैं। लक्ष्मी नारायण की राजधानी से लेकर जो भी आत्माएं आती हैं इस समय सब पतित हैं। सतयुग में बेहद का सुख शांति पवित्रता रहती है। कलयुग में तीनों नहीं है, घर घर में दुख अशांति है। कोई कोई घर में तो इतनी अशांति होती है जैसे नर्क है। आपस में बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बचपन भुलाना नहीं, अगर भूले तो ऊंचे से ऊंचा वर्षा गंवा देंगे। भुला दिया, फारकती दे दी तो अधम गति को पाएंगे। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। फिर त्रेता में 2 कला कम हो गई, इसलिए उनको क्षत्रियपन की निशानी दे दी है। ऐसे नहीं वहाँ कोई राम रावण की लड़ाई लगी। जो माया पर जीत पहनते हैं वो देवता वर्ण में जाते हैं। पूरे नंबर हैं 100। सूर्यवंशी नंबर 1 जो राजगद्दी पर बैठेंगे। थोड़े कम नंबर होंगे तो सेकंड नंबर 33% नंबर के नीचे आ जाते हैं तो राज्य पीछे मिलता है। सूर्यवंशी का पूरा हो गया, फिर चंद्रवंशी का चलता है। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं। सूर्यवंशी राजधानी बीत गई, ड्रामा को भी समझना है। सतयुग के बाद त्रेता, सतो प्रधान से सतो हो जाते हैं। खाद पड़ती जाती है।
पहले सतो प्रधान, फिर रजो, फिर तमो प्रधान। अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है, पहले गोल्डन, फिर सिल्वर, कॉपर। बाबा कहते हैं आत्मा की ज्योति उझाई हुई है, पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। बाबा फिर पारस बुद्धि बनाते हैं। कहते हैं हे आत्माएं, चलते फिरते कोई भी कार्य करते क्या करना है? बाबा को याद करना है। 8 घंटा तो पांडव गवर्नमेंट को मदद करो। अभी तुम आसुरी कुल से ईश्वरीय कुल में आए हो, फिर अगर आसुरी कुल में गए अथवा उनको याद किया तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। मेहनत सारी इसमें है, नहीं तो अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा। पापों का बोझा रह जाता है तो फिर तुम्हारे लिए कचहरी बैठती है, साक्षात्कार कराते हैं, तुमने फलाने जन्म में ये किया। काशी कलवट में भी साक्षात्कार करा करके सजा देते हैं। यहाँ भी साक्षात्कार करा करके धर्मराज कहेंगे देखो बाबा तुमको इस ब्रह्मा तन से पढ़ाता था, तुमको इतना सिखलाया, फिर भी तुमने ये और ये पाप किए। ना सिर्फ इस जन्म के परंतु जन्म जन्मांतर के पापों का साक्षात्कार कराएंगे। टाइम बहुत लगता है, जैसे कि बहुत जन्म सजा खा रहा हूँ, फिर बहुत पछताएंगे, रोएंगे, परंतु हो क्या सकेगा। इसलिए पहले से बता देता हूँ, नाम बदनाम किया तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। इसलिए बच्चे मुझ अपने सतगुरु के निंदक मत बनना, नहीं तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी कम हो जाएगा। तुम्हारा सत्य बाबा, सत्य टीचर, सत्य गुरु एक ही है। अब बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा बच्चा हमको बहुत याद करता है, ज्ञान भी धारण करते हैं। ये और मम्मा ब्रह्मा बाबा और मम्मा नंबर 1 पास हो, फिर लक्ष्मी नारायण बनते, इनकी राजधानी बनती है। जब सब पुरुषार्थ करते हैं तो हम भी मम्मा बाबा जैसा मेहनत करके उनके तख्त के मालिक बने, माता पिता को फॉलो करें और भविष्य तख्त नशीन बने। ये रचयिता और रचना का ज्ञान कोई जान नहीं सकते, वो तो बेअंत कह देते हैं हम नहीं जानते, नास्तिक हैं। ना जानने कारण ही भारतवासी अथवा सब बच्चे दुखी हुए हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। पानी के लिए लड़ेंगे, ज़मीन के लिए लड़ेंगे। कहा भी जाता है ये पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। अभी बाबा से तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो तुमको 21 जन्म कभी कर्म कूटना नहीं पड़ेगा, एकदम कर्मातीत अवस्था में पहुंचा देते हैं। भगवानुवाच, हे बच्चे मुझ बाबा के अथवा मुझ साजन के बनकर फिर कभी फारकती मत देना। फारकती देने का कभी संकल्प भी नहीं आना चाहिए। जो हमारे मन के संकल्प हैं, बाबा कहते हैं ना संकल्प करते और पहुंच जाते हैं, तो ऐसे हल्के संकल्पों में जाना नहीं। वहाँ दुनिया में कभी स्त्री पति को तलाक देने का संकल्प भी नहीं करेगी। बच्चा कभी बाप को फारकती नहीं देगा। आजकल तो बहुत देते हैं, सतयुग में कभी फारकती नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ तुम अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भोगते हो, इसलिए कोई दुख का अथवा फारकती का सवाल ही नहीं है। ये याद की यात्रा है, परम पिता परमात्मा के पास जाने की रूहानी यात्रा। निराकार बाबा निराकार आत्माओं से बात करते हैं इस मुख के द्वारा। तो ये गौमुख हुआ ना, बड़ी माँ है, तुम हो मुख वंशावली, उनसे ज्ञान रतन निकलते हैं। बाकी गऊ के मुख से जल कैसे निकलेगा? बाबा इस मुख द्वारा विनाशी ज्ञान रतन देते हैं। एक एक रतन लाखों रुपयों का है, और कब है?
जितना तुम धारण करेंगे तब। मुख्य है ही मन मना भव। ज्ञान रत्नों की वैल्यू समझ करके धारण करेंगे तब है। अभी एक हमने गीत सुना था, माताओं ने गाया किसी जगह पे, तो अज्ञानी को ज्ञान दीना बहकता फिरे। तो जब उसकी वैल्यू नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति आती है। ये एक रतन की ही मुख्य है। कौन सा? मन मना भव वाला। बेहद का बाबा कहते मुझे याद करने से मैं बेहद सुख का वर्षा देने के लिए बांधा हुआ हूँ। जब तक शरीर है मुझे याद करते रहो तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देंगे, क्योंकि तुम आज्ञाकारी वफादार बनते हो। क्या बनते हैं हम बाबा के? हाँ, मुख से बोलना चाहिए। ये मुख हमें ज्ञान सुनाने के लिए यूज़ करना है, तो क्लास में तो ज़रूर बोलना चाहिए। जितना जो याद में रहते हैं उतना दुनिया को पवित्र बनाते हैं। कितनी बड़ी बात है। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। बच्चों को माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसलिए खबरदार करते हैं कभी बाबा को भुला नहीं देना। मैं तुमको लेने आया हूँ। सतयुग से फिर नाटक रिपीट होगा। मैं सतयुग का मालिक नहीं बनूंगा। तुमको स्वर्ग की राजाई देता हूँ। मैं फिर आधा कल्प वानप्रस्थ में बैठ जाऊंगा। फिर आधा कल्प मुझे कोई याद नहीं करते हैं। दुख में सभी याद करते हैं, सुख में करे ना कोई। कोई दुख पड़ेगा ना तो भाग के फ़ोन नहीं करेंगे किसी को, जल्दी से कहेंगे ओ बाबा, हे भगवान। भगवान याद आएगा दुख पड़ते ही। और जब कोई खुशखबरी मिलेगी तो भाग के फ़ोन उठाएंगे और सब दुनियादारी को बताएंगे। ये तो छोटी बात है, परंतु बाबा तो सतयुग की बात कहते। सतयुग में कोई याद नहीं करता है, कलयुग में याद करते हैं। और सुख में तो यहाँ भी कोई नहीं करता है। कमाल तो ये देखिए आप। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का फर्स्ट पॉइंट है 8 घंटा पांडव गवर्नमेंट की मदद ज़रूर करनी है। ऐसे नहीं घर में ही बैठे रहो और कहो जी बस हम तो घर में ही बाबा को याद कर लेते हैं। नहीं, बाबा के यज्ञ में ज़रूर हमें मददगार बनना है। याद में रह करके विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट है कभी कोई उल्टा कर्म करके सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। मम्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ करके सूर्यवंशी राजाई लेनी है। वरदान दिया बाबा ने, दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा तीनों लोकों की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप विद्यापति भव। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात क्षीर और नीर को, मोती और पत्थर को पहचान करके मोती ग्रहण करने वाले। इसलिए होली हंस संगम योगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। ये वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। इस दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा आप तीनों लोकों का सैर करते हो। ये वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। स्लोगन है, अपनी सर्व शक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति विल करना ही, अन्य आत्माओं के प्रति सहयोग करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। सर्वश्रेष्ठ सेवा है। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की आज की मधुर मुरली। आज का स्वमान है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ।
मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बच्चे पहले तो यह निश्चय होना चाहिए कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा ही पढ़ती है इन कर्म इंद्रियों द्वारा। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। धारणा सब आत्मा को ही करना है, बाकी शरीर तो जड़ है। बाबा कहते बच्चे यह ईश्वरीय जन्म कभी भूलना नहीं है। बाबा का बनकर स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते लेते फिर कहीं माया रावण से हार नहीं जाना, बाप का हाथ छोड़ नहीं देना। बाबा कहते माया ने बच्चों को पतित बनाया है, अब बाप आए हैं पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाने। बाबा कहते बच्चे देह सहित जो भी संबंध है उन्हें बुद्धि से भूल बाप को याद करना है। बाबा कहते बच्चे मंजिल बहुत भारी है, इसलिए थकना नहीं है। माँ में कम एक बाप को याद करना है। बाबा कहते तीर्थ यात्राओं पर जाने से कोई पावन बन न सके, पावन बनेंगे एक पतित पावन को याद करने से। बाबा कहते बाप ही आकर पत्थर बुद्धि मनुष्यों को पारस बुद्धि बनाते हैं। बाबा कहते 8 घंटा बाबा की सेवा में मदद करो। ईश्वरीय कुल को छोड़ दिया और आसुरी कुल में चले गए तो बाबा कहते अंत में बहुत रोना पड़ेगा। और बाप का नाम बदनाम करने वाला कोई भी कार्य नहीं करना। बाबा कहते ज्ञान रत्नों को धारण करना है, जितना धारण करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। कैथल के ब्रह्मा कुमारी पुष्पा दीदी जी बताती हैं कि इतनी सारी जिम्मेवारियां होते हुए भी मम्मा शांत और गंभीर रहती थी। गंभीरता ऐसी कि उनका कोई भेद नहीं पा सकता था। आम आदमी जो होते हैं उनके अंदर में जो होगा वो 10 आदमियों को सुनाकर हल्का कर लेता खुद को, लेकिन मम्मा से पूछने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मम्मा आपके मन में क्या है। इतना वो सागर की तरह गंभीर रहती थी। इसका अर्थ ये नहीं है कि मम्मा कोई हर्षित मुख नहीं थी। मम्मा हंसती थी लेकिन शालीनता के साथ, ऐसा मम्मा का व्यवहार था। सन 1965 की बात है। मैं उस समय ये दूसरे दीदी हैं। मैं उस समय ज्ञान में तो नहीं थी, लेकिन बहनों को देखकर खुशी होती थी। एक दिन एक बहन किसी से कह रही थी कि हमारे यहाँ मम्मा आने वाली है। मम्मा आने वाली है। वो कभी कहती जगदम्बा आने वाली है, कभी कहती वैष्णो माता आने वाली है। मैं सोच में पड़ गई कि क्या ये सब देवियाँ यहीं आएंगी। अंबाला सिटी की ब्रह्मा कुमारी सरोज दीदी अपना अनुभव सुनाते हुए आगे कहती हैं कि मम्मा की कार सेवा केंद्र के पास आई और मम्मा कार से उतर रही थी। मैं सबसे पीछे थी। मम्मा ठीक तरह से दिखाई नहीं पड़ रही थी, इसलिए मैं आगे चली गई। मैं छोटी थी तो मुझे आगे जाते देखकर कोई कुछ बोला नहीं। जैसे ही मम्मा कार से उतरी और उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी तो मुझे लगा कि मम्मा कार से नहीं उतर रही, लेकिन शेर के ऊपर से वैष्णो माता उतर रही है। मैं तो मूंझ गई। मैं ये क्या देख रही हूँ। वो कभी तो सफ़ेद वस्त्र में दिखाई पड़ती थी और कभी लाल वस्त्र में दिखाई पड़ती थी। मैंने बहन जी से पूछा, दीदी ये लाल वस्त्र पहने हैं कि सफ़ेद वस्त्र पहनी हैं? उन्होंने कहा अभी चुप रहो, बाद में बता दूंगी। मम्मा के स्वागत के लिए मैंने जाटनी का और मेरे भाई ने जाट बन करके उनके सामने एक नाटक किया। उस समय मैंने मम्मा में जो अलौकिक आकर्षण देखा था उसको आज तक मैं भूल नहीं पाई हूँ।
मम्मा का कन्याओं के प्रति बहुत प्यार था। बटाला में रोज़ शाम को करीब 40 कन्याओं की क्लास होती थी। सारी की सारी कन्याएं बांधेली थी, फिर भी कोई ना कोई विधि से छुट्टी लेकर के सेवा केंद्र पर मुरली सुनने वो आते थे। बटाला में एक बड़ी हवेली थी। उसके ऊपरी मंजिल पर आश्रम था। नीचे हवेली में मालिक रहता था, साथ में दूसरे किराएदार और हमारे परिवार वाले भी रहते थे। बहन जी ने मुझे बहुत बार कहा था कि तुम एक बार उस मकान मालिक को आश्रम पर ले आओ, वो तुम्हारी बात मानेगा। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और उनको मेरे से बहुत प्यार था, इसलिए मेरी बात पर कभी ना नहीं करते थे। उस समय मम्मा बटाला में आई हुई थी। मैं सुबह सुबह मकान मालिक का दरवाज़ा खटखटाने लगी। उसने दरवाज़ा खोला तो मैंने कहा, अंकल आज आपको ऊपर आश्रम में चलता है। उन्होंने कहा, मैं तो शराब के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में तुम मुझे उन देवियों के पास जाने के लिए बोल रही हो, ये नहीं हो सकता। अब मैं भी बहुत हठी थी, वहीं बैठ गई। मैंने कहा, जब तक आप नहीं चलोगे मैं यहाँ से हटूंगी नहीं, क्योंकि बाल बुद्धि थी। तो उन समय इनका उम्र कम था। तो आज आप स्नान करके आओ, मुझे आपको लेकर ही जाना है। स्नान करके बाहर आते ही मैंने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए, बोतल छूने तक नहीं दी और कहा कि अभी आपको चलना है। वो बेचारा मजबूर होकर मेरे साथ चल पड़ा। उस समय वहाँ मम्मा की क्लास चल रही थी। जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुँचे और अंदर का दृश्य देखा तो उनके मुंह से निकला, ये तो वैष्णो माता का दरबार है। ऐसा कहते मेरा हाथ छोड़कर अपने आप अंदर चले गए। सीधा मम्मा के पास जाकर उनके चरण पकड़ लिए। तब माँ ने कहा, अच्छा बच्चे आ गए, आओ, ठीक है ना? उन्होंने कहा, जी माँ ठीक है। उस दिन से आज तक उन्होंने शराब छुई तक नहीं। पहले वो सुबह दोपहर शाम रात्रि चारों प्रहर शराब पीता रहता था। आज वो पक्का भगत बन गया है। ऐसे चुंबक की तरफ सुई जिस तरह से खींचा आता है और अपने में बसे हुए असुरत्व को त्याग देता है, ऐसा मम्मा का आकर्षण था। अच्छा, ओम शांति। बाकी का हम कल सुनेंगे।